नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज के योगा सेशन में हमारा टॉपिक है अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे दूर रहें, स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे कम करें। दरअसल आजकल की ज़िंदगी में जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन हो, घर का कलेश हो या फिर किसी की लव लाइफ में उतार चढ़ाव हो, इसकी वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा है। उसको एंजाइटी इश्यूज़ हो जाते हैं, एंजाइटी अटैक आ जाता है और साथ ही ये भी नहीं पता लगता कि कब वो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। तो योग के ज़रिए आप इन सब समस्याओं से दूर रह सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। आपको कभी एंजाइटी इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें एंजाइटी बढ़ती है तो उस हाइपरनेस में हम कुछ भी करने लगते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपने पास ला रहे हैं और हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। हम रोने लगते हैं, हम गुस्सा ज़्यादा करने लगते हैं। यानी एंजाइटी बढ़ने की वजह से आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आज हम कुछ योगाभ्यास करेंगे जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी ज़रूर रिलीफ होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आसन की। पश्चिमोत्तान आसन से हम शुरुआत करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आप योगा मैट बिछा लीजिए, एकांत में बैठिए और योग करिए। उसके लिए आपको अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट ओपन कर लेना है, घुटने फोल्ड नहीं करने। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने हाथों को, ये उंगलियों को पकड़ना है और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप पुश करें अपने घुटनों के पास, आपकी चेस्ट घुटनों के पास आए। जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना कीजिए। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाइए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। कम से कम 20 सेकंड से लेकर, अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम 20 से 30 सेकंड कीजिए। आप एडवांस लेवल कर सकते हैं। तो आप जब एडवांस करेंगे तो आप अपने पूरे हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे अपने पैरों के पास। तो वो एक एडवांस वर्जन है पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन से आपकी एंजाइटी दूर होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जब आप इस पोज में होंगे तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। एक बार फिर से करते हैं। अपने हाथों को सीधा ऊपर लेके जाइए। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए और नीचे आइए। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके, तो कम से कम 20 सेकंड से 30 सेकंड तक आप ज़रूर इस आसन को करिए। पश्चिमोत्तान आसन से आपकी एंजाइटी ज़रूर दूर होने वाली है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट का सहारा लेते हैं, शराब का सहारा लेते हैं। तो हमें ये जो गलत आदतें हैं उनको अपने करीब नहीं लाना, हमें पॉजिटिव चीज़ें करनी है। यानी हमें योग करना है और योग करेंगे तो हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस ज़रूर रिलीफ होने वाला है। अब बारी है उष्ट्रासन की। दरअसल जब हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो या तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पूरे पूरे दिन नींद आ रही है, या फिर हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। हमारी नींद चैन सब खो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो जो टेंशन है, वो जो प्रॉब्लम है जिस वजह से हम स्ट्रेस ले रहे हैं, वो घूमती रहती है। तो हम या तो सो नहीं पाते, या फिर ऐसा होता है कि हम उस प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए हम पूरा दिन कोशिश करते हैं कि हमें नींद आ जाए। हम पूरा पूरा दिन सोते हैं। अगर हम कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना, लिमिट से ज़्यादा बहुत हानिकारक होती है। तो लिमिट से ज़्यादा नींद आना भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिमिट से ज़्यादा नींद ना आना भी बहुत ख़राब है। यानी कम से कम 6 से 7-8 घंटे की आपको स्लीप आए। तो आप जब ये आसन करेंगे तो एंजाइटी, स्ट्रेस तो आपका कम होगा ही, साथ ही आपका जो नींद है वो अच्छी तरीके से आएगी। उष्ट्रासन करने के लिए आपको इस पोजीशन में खड़े होना है, घुटनों के बल आपको खड़े होना है। और क्योंकि राइट साइड से आसन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कीजिए स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाइए। उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को। अब इस पोजीशन में आप होल्ड रहिए।
फिर धीरे धीरे राइट साइड से ऊपर आइए, फिर लेफ्ट साइड से। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे ऊपर आइए, रिलैक्स। तो उष्ट्रासन करने से आपके जो बैक है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अगर आपको कमर में दिक्कत होती है तो आपका जो कमर की दिक्कत है उससे आपको निजात मिलेगा, उससे रिलीफ मिलेगा। एक बार फिर से मेरे साथ उष्ट्रासन कीजिए। उष्ट्रासन करने के लिए मैट पर आप घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को सीधा, उसके बाद राइट हैंड को धीरे धीरे पीछे लाइए, फिर लेफ्ट हैंड को, धीरे धीरे ऊपर आइए। चाइल्ड पोज में रिलैक्स। तो कुछ इस तरीके से आपको उष्ट्रासन करना है। कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 मिनट तक आप उष्ट्रासन के उस पोजीशन में होल्ड रह पाएँ, या जितना आपसे हो पा रहा है। ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, आपको स्ट्रेस रिलीव करना है, एंग्जाइटी से दूर रहना है। उसके लिए उष्ट्रासन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इसमें जब आप इस पोजीशन में होंगे तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। आपका दिमाग सिर्फ उस आसन पर होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब बारी है तीसरे आसन की। जब हमारा स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंग्जाइटी इश्यूज़ हमें होते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें दिखने लगती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर झुका कर बात करते हैं, बात करना हमें पसंद नहीं आता, हम लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, जो साफ तौर पर आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव नहीं कर रहा। लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे जब वो किसी ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटी को देखेंगे। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपकी पर्सनैलिटी को भी ख़राब करेगी। तो अगर अपनी पर्सनैलिटी को खराब नहीं करना है तो जल्दी जल्दी हमारे साथ योगा कीजिए। हमने 2 आसन आपको सिखाए, अब तीसरा आसन करते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए योगा मैट पर आपको बस लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपने पैर के पास लेकर आना है, कुछ इस तरीके से। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आप जब सेतुबंध आसन के पोजीशन में आएंगे तो आपकी नेक ऊपर नहीं आएगी, नेक आपकी मैट से ही टच रहेगी। नेक पर कुछ भी स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, वो गलत तरीका होगा आसन करने का। तो नेक पर स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपवर्ड पुश कीजिए। हाथों को बिल्कुल मैट से टच रखना है, जितना ऊपर आप आ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आइए। शवासन में 2 मिनट का रिलैक्स कीजिए। एक बार फिर से सेतुबंध आसन करते हैं। पैरों को अपने पास लेकर आइए, हाथों को पैरों के पास रखिए, धीरे धीरे बॉडी को उठाइए।
धीरे धीरे नीचे आइए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए शवासन में। पैरों को पास लाकर, हाथों को पास लाकर धीरे धीरे उठिए। तो ये था सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन करते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखें, अपनी आंखों को बंद रखें ताकि आप कुछ अलग चीज़ें नहीं सोच रहे, कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे। तो आंखों को बंद रखिए और जो योगाभ्यास आप कर रहे हैं उस पर ही आपका कंसंट्रेशन रहे, उस पर ध्यान रहे। स्ट्रेस और एंग्जाइटी जब बढ़ती है तो हमारा जो फोकस है वो भी आउट होता है, हमारा कंसंट्रेशन है वो नहीं होता। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर मन नहीं लगता, अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है तो उससे पढ़ाई भी नहीं होती, घर पर मन नहीं लगता, घर पर कलेश होता है और लव लाइफ में भी समस्याएं होती हैं। तो इन सब समस्याओं से दूर रहने के लिए आप ये आसन हर रोज़ कीजिए। इन आसन से आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ज़रूर दूर होने वाला है। फिलहाल के लिए 3 आसन कीजिए, 3 आसन काफ़ी हैं आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।